जय श्री कृष्ण। आज हम एक हर राशि के इस जुलाई के महीने में क्या क्या असर होंगे, जो ग्रह बदलेंगे इनके, चंद्रमा बदलेंगे इनके, इस पे बात करेंगे हर राशि पर। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि जुलाई के महीने में ग्रहों का क्या परिवर्तन आ रहा है। चंद्रमा तो बदल ही रहे हैं, सारी राशियों में घूम के 12 राशियों में एक महीने में घूम जाएंगे, लेकिन दूसरे ग्रह भी बदल रहे हैं। दूसरे ग्रहों में क्या बदल रहे हैं देखिए। सबसे पहले 13 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि में। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि शनि अभी कन्या नवांश में चल रहे हैं, थोड़े फ्रीज हैं, सीज्ड हैं अभी। जैसे वक्री होंगे थोड़ा एक्टिव हो जा रहे हैं, तो शनि की इफेक्टिविटी बढ़ेगी। सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं 16 तारीख को। मिथुन राशि से गुरु का साथ छोड़ देंगे, बुध के साथ आ जाएंगे। बुध आदित्य योग बनाते हैं। अलग अलग राशियों पे, अलग अलग जन्म पत्रियों पे अलग अलग असर आएंगे, लेकिन उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर इसके साथ साथ छूटेगा और बुध के साथ ये संचार करेंगे 16 तारीख के बाद से महीने के अगले महीने की 15-16 तारीख तक। फिर बुध वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में बुध का वक्री होना बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अपनी मिथुन राशि से अगली राशि में बैठे हैं, इसलिए गुरु का वक्री होना भी बहुत जरूरी है। मतलब गुरु का बुध का वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र भी 26 जुलाई मंथ के एंड में मिथुन राशि में आ रहे हैं। पूरे महीने तो ये वृषभ में चलेंगे, मिथुन में आ जाएंगे। और मंगल कन्या राशि में आ रहे हैं 28 तारीख से, यानी सिंह राशि से बाहर आ रहे हैं, केतु की गिरफ्त से बाहर आ रहे हैं। इनका केतु मंगल का जो एक्यूट कॉम्बिनेशन है वो बाहर आ जाएगा और लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन 28 तारीख के बाद भी मंगल उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है। ध्यान देने की बात है, पूरे जॉडिक सिस्टम के अंदर सूर्य और मंगल दो हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, और जब ये दूसरे के नक्षत्र में आते हैं, एक दूसरे की राशि, एक दूसरे से दृष्ट होते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस जन्म पत्री में एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है। अब वो कहाँ बढ़ता है, ये हर उसके प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। तो मंगल का एग्रेशन जाएगा नहीं, लेकिन राशि परिवर्तन से कन्या राशि में आके थोड़ा माइल्ड हो जाएगा। एक सबसे खास बात, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है 28 तारीख तक का, ये बहुत जबरदस्त रोल प्ले करने वाला है इस महीने के अंदर। और ये जो स्ट्रेस बना था, लड़ाई झगड़े हुए, युद्ध के से हालात बने, और आप देख रहे होंगे एक्सीडेंट वगैरह, हवाई जहाज गिर गया, ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल केतु का, ये थोड़े से क्लोज आते चले जाएंगे। 10 जुलाई, 14 जुलाई, 20 जुलाई को सबसे ज्यादा क्लोज होंगे। उस तरह की प्लानिटरी पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है, जो हर लोगों के स्वास्थ्य पे और कामकाज पे और हर तरह से फर्क करेगा। और इसके बाद में छोटा सा एक रोल पर कर रहे हैं। शुक्र 3 दिन के लिए वर्गोत्तम में चलेंगे, लेकिन मंगल जो है 29 तारीख से लेकर 2 अगस्त तक मकर नवांश में लोगों को बहुत रिलीफ दे जाएंगे। कन्या राशि और मकर नवांश बहुत अच्छा योग मंगल बनाएंगे। तो ये मोटा मोटा हमने बताई आपको जुलाई के महीने की प्लानिटरी रीडिंग। चंद्रमा अपने हिसाब से प्ले करेंगे। तो अब हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए अभी मैं शुरुआत के दिनों में, जैसे 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक, या 1 जुलाई को ही चंद्रमा सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में आ रहे हैं। सिंह राशि में चंद्रमा थोड़े पीड़ित हैं, यानी इस महीने के आखिर में, और जुलाई के पहली तारीख तक चंद्रमा मंगल केतु के से पीड़ित है। तो जो एंजाइटी बना रहे हैं, टेंशन बना रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर थोड़ा हैफेजर्ड हो रहा है इंसान, थोड़ा प्रेशर में आ रहा है, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है कन्या राशि में आने के बाद में। शनि से दृष्ट हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छी सोच विचार, एक थोड़ा प्लीजेंट माइंड को थोड़ा पीस मिल रहा है, ये सारी चीजें हैं। और इधर मंगल को ये एक्सप्लोर करेंगे, बढ़ाएंगे इसकी सामर्थ्य को। तो मंगल मेष राशि के लॉर्ड हो गए, तो चंद्रमा का कन्या राशि में आने से मेष राशि वालों को एक फायदा हो रहा है। उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी वो बढ़ रही है, वो अच्छे लेवल पर जाकर सोच पा रहे हैं और वो कुछ आगे अच्छे करने के लिए कर पा रहे हैं, वो एक्सप्लोर हो रही हैं चीजें। अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश होने की वजह से प्रॉपर्टीज को लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। मेंटल जो उनका मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा ठीक हो रहा है। गुरु की दृष्टि है भाग्य भाव पर, सूर्य के साथ में कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए अच्छा जा रहा है। शुक्र सेकंड हाउस में धन के कारक हैं, जिसके ऊपर 10 में शनि भी दृष्ट है।
तो शुक्र और शनि की दृष्टि प्रोफेशनल चेंज की तरफ ले जा रही है, थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल चेंज को लेकर के थोड़ा सा एंग्जाइटी आ रही है, बदला तब्दीली आ रही है। तो गुरु मंगल सूर्य केतु की वजह से बुध यहाँ पर आ गए, थोड़े एफर्ट्स में अपने को जोर लगाना पड़ेगा, एंग्जाइटी से बचें और एफर्ट की तरफ जाएं। ये सबसे पहली चीज हो गई है। अब क्या हुआ कि मेष राशि के अंदर शनि हो गए वक्री, 13 तारीख से शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। शनि जैसे यहाँ पर वक्री होते हैं, इनका असर आता है शुक्र के ऊपर, जो प्रोफेशनल चेंज की तरफ ले जा रहे हैं। शुक्र यहाँ पे सेवंथ और सेकंड लॉर्ड हो गए, और शनि दशमेश है, प्रोफेशनल चेंज की तरफ ले जा रहे हैं। इसके बाद में सूर्य कर्क राशि में आ गए 16 तारीख से, सूर्य यहां से हटके इधर आ जाएंगे, बुधादित्य योग बनता है। बुधादित्य योग यानी मेष राशि के लिए थर्ड और फिफ्थ लॉर्ड साथ में आ गए, फोर्थ में, अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं आप, मिलना मिलाना, लोगों से, अपने काम में एक्टिव होना, काम की तरफ ध्यान देना, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो सूर्य का बुध के साथ बैठने का अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन सूर्य बुध अक्सर एलर्जी देते हैं, ध्यान रखिएगा। जो लोग सांस की तकलीफ से पीड़ित रहते हैं, जिनका प्रॉन कैरेक्टर है सांस की लेकर के, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। अगली बात क्या हो गई कि बुध वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में 18 तारीख से। 18 तारीख से जैसे बुध वक्री होते हैं तो बुध वक्री कर्क राशि में अच्छे हो रहे हैं। जैसे ही चंद्रमा की प्लैनेटरी पोजीशन आएगी, बहुत अच्छे रिजल्ट ये देने वाली है। और इसके बाद शुक्र मिथुन राशि में आ रहे हैं 26 तारीख से। शुक्र यहां से सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे, शुक्र आ जाएंगे। गुरु शुक्र की युति बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अपन अगले महीने में बात करेंगे। ये जब थोड़ा सा पास होते हैं तो कभी कभी इंटेस्टाइन की तकलीफ, पेट की प्रॉब्लम ये भी दे देते हैं, तो इसलिए शुक्र की बात अपन बाद में करेंगे। लेकिन शुक्र का मिथुन राशि में आना एक अच्छा साइन है, बुध का कर्क राशि में जाना है, तो ये कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। यानी अगला महीना जो अगस्त का आ रहा है उसमें चीजें थोड़ी बेटर दिखाई दे रही है। इसके बाद में आ जाता है मंगल का कन्या राशि में आना, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है 28 जुलाई के बाद, यानी मंथ एंड के अंदर। अब हम आ जाते हैं, अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मंगल और केतु की साथ में होना। ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल केतु का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। और 10 से लेके 20 जुलाई के बीच में और 20 जुलाई के बाद में, जब तक मंगल बदल रहे हैं 28 जुलाई तक, यानी 10 से 28 जुलाई तक जो अप्स एंड डाउन्स मेष राशि वालों के आएंगे, उनको बहुत ध्यान रखना है। एंजाइटी होना और उनको मेंटल स्ट्रेस होना, तबीयत को लेकर के, मंगल अष्टमेश होके एसेट को लेके स्ट्रेस हो सकता है, ट्रैवल को लेके हो सकता है। बायां पैर ध्यान रखने की जरूरत है, कोई इंजरी हो सकती है, खिंचाव आ सकता है, चोट लग सकती है। प्रोलॉन्ग सर्जरीज जिनकी ड्यू हैं उनकी सर्जरी हो सकती है। कौन सा टाइम होगा ये होगा 10 से लेकर 28 जुलाई के बीच का टाइम होगा, जिसमें कभी भी, इसके अलावा नॉर्मल कोर्स में भी जब भी आप कोई ट्रैवल करें, गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, कहीं भी आपको बहुत कॉशियस होकर चलना है इस महीने के आखिर तक, जब तक ये युति साथ में है। तो किसी भी तरह की कुछ भी अनहैपनिंग कुछ भी हो, उससे बचने के लिए अपने को बहुत कॉशियस रहना है। और इसकी दृष्टि द्वादश पर शनि के ऊपर जा रही, तो शनि भी स्ट्रेस में आ गए। शनि आपके 10th और 11th लॉर्ड हो गए, तो प्रोफेशनल स्ट्रेस भी हो सकता है। तो बेसिकली ग्रहों का असर पड़ता है मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल पार्ट में आपका प्रोफेशन भी शामिल हो गया, बिजनेस हो या आपका नौकरी हो। मेंटल पार्ट के ऊपर मेंटल स्ट्रेसेस हो गए, और फिजिकल पार्ट पे एलिमेंट्स या इंजरीज या ऑपरेशंस हो गए। तो आपके मंगल केतु का कॉम्बिनेशन मेष राशि वालों के लिए प्रोफेशनल भी स्ट्रेस दे सकता है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि शनि के ऊपर रहेगी जो आपका दशमेश है। केयरफुल रहने की जरूरत है। इसके अलावा राहु को भी इफेक्ट कर रहा है, राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। जीवन साथी के लिए भी ध्यान रखने की जरूरत है। मैरिटल रिलेशन, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होना, ये सारी चीजें संभव हैं। केतु की दृष्टि सेंटर में होने से आप भी ध्यान रखिए, कंधे के ऊपर के पोर्शन में किसी तरह की कोई परेशानी हो, इसका आपको ध्यान रखना है। मेष लग्न और मेष राशि जिनकी भी है उनको ये सब देखना चाहिए। इसके बाद गुरु सूर्य आपका भाग्य पर दृष्ट है, ये एक अच्छी चीज है। तो शनि के असर जो हैं अपने शुक्र पर आए, छठे भाव पर आए, और ये नवम भाव पर,
मंगल और गुरु, तो कुल मिला के लेकिन भाग्य कारक है मेष राशि वालों के लिए। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पे, भाग्य पर जब गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो ये आपको कई सारी आपदाओं से बचा सकते हैं। लेकिन इससे ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा किसी से झगड़ा फसाद बहसबाजी, इनसे आपको बचना है। चंद्रमा जो है ये मंगल केतु की बताई मैंने। शुक्र जो है वर्गोत्तम में आ रहे हैं आपके 11 से 14 जुलाई के बीच में, पैसा दे सकते हैं, कुछ मैरिट और बिजनेस रिलेशनशिप में कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स आ सकते हैं। 11 और 14 जुलाई के बीच में आपका चंद्रमा मकर और कुंभ राशि में रहेंगे। थोड़ा स्ट्रेसफुल तो है, मकर और कुंभ राशि दोनों ही बड़ी थोड़ी स्ट्रेसफुल है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत। मकर राशि तो आपके लिए अच्छी है क्योंकि बुध की दृष्टि है इसके ऊपर, लेकिन आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब आ जाइए बुध वक्री, सूर्य वक्री, मैंने मंगल कन्या में, ये सब कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बता दिए। अल्टीमेटली लास्ट में मंगल मकर नवांश में चलेंगे 29 जुलाई के बाद से कन्या राशि में आके, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। छठा मंगल आपकी जन्म पत्री में अच्छा जाएगा और इस महीने के आखिर के बाद आपको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं चंद्रमा की पोजीशन पे। 1 से 4 जुलाई के बीच में 1 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में एंजाइटी दे रहे हैं, तो आपको 30 जून और 1 तारीख एंजाइटी से बचना है। फिर चंद्रमा कन्या राशि में है 4 तारीख तक, यानी 1 से 4 तक। कन्या राशि के चंद्रमा थोड़ी शांति दे रहे हैं। छठे भाव में चंद्रमा है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रैवल करा सकते हैं, आपकी जगह छुड़वा सकते हैं। और इसके बाद में चंद्रमा आ रहे हैं तुला राशि के 4 से 6 तारीख के बीच में। तुला राशि के चंद्रमा अच्छे हैं, चतुर्थी सप्तम में जा रहे हैं। राहु की इस पर दृष्टि है, मंगल केतु से दृष्टि होगी, थोड़ा एंजाइटी तो देंगे, ट्रैवल भी करा सकते हैं, हेल्थ के थोड़े इश्यूज आ सकते हैं और जगह छूट सकती है, आपको ट्रैवल करनी पड़ सकती है। लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेके थोड़े से चिंताएं हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा जो होगा शुक्र के साथ में है, ये जब ये कॉम्बिनेशन शुक्र और चंद्रमा का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉम्बिनेशन सही जगह प्लेस है जब तो बड़ा कमाल का है, और अगर सही जगह से प्लेसमेंट नहीं है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देता है। शुक्र अमूमन अपने लाइफ पार्टनर को बताते हैं, तो उसके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, किसी बात पे मतभेद होना, आप नहीं माने वो नहीं माने, 2-3 दिन निकाल दीजिएगा, चंद्रमा शिफ्ट होके धनु में आएंगे, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चतुर्थेश कुल मिला के ट्रैवल प्रॉन टाइम चल रहा है, बड़ा अच्छा टाइम है। वैसे तो जुलाई का महीना है, खूब अच्छा मौसम है, ट्रैवल पे जा रहे हैं, लेकिन बचना है, ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा जो होगा 6 से 9 जुलाई के बीच का, थोड़ा ध्यान रखना है, एंजाइटी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकते हैं, इनका ध्यान रखना है, और पेट से संबंधित कुछ परेशानी। धनु राशि का चंद्रमा अच्छा जाएगा क्योंकि गुरु सूर्य की उस पर दृष्टि है और केतु भी हालांकि दृष्ट है। इसके बाद में हम आ जाते हैं मकर राशि के चंद्रमा पे। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि मकर राशि जो है इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है, ये चंद्रमा इस मंगल केतु की युति से इफेक्टेड होते हैं, तो इसलिए मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इनमें जब तक चंद्रमा रहेंगे 11 जुलाई से लेकर के और 18 जुलाई तक। अब 11 से 18 के अंदर आप देखिए शनि भी वक्री हो रहे हैं, सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं, बुध वक्री हो रहे हैं। जब चंद्रमा तीनों राशियों में चलेंगे तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा एंजाइटी आपको दे सकते हैं, थोड़ा कॉशियस रहें, मेंटल बैलेंस बना के चलें। मेष राशि में वापस लौटेंगे 18 जुलाई के बाद से। इसका प्रेशर है, मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये इस पर भी दृष्ट है, तो कुल मिला के मेष भी काउंट हो गए, 20 जुलाई बची। शुक्र के साथ आगे चंद्रमा थोड़ा रिलीफ दे रहे हैं उच्च राशि में आकर के। कुल मिलाकर के क्या है कि वृषभ, मिथुन और कर्क के चंद्रमा यानी 20 जुलाई से लेकर के और 26 जुलाई तक के कॉम्बिनेशन, ये तीनों जगह जब चंद्रमा चलेंगे तो आपको थोड़ा मेंटली हल्का सा मदद कर देंगे, रिलीफ दे देंगे। इसके बाद फिर चंद्रमा सिंह राशि में आएंगे और फिर आपको ध्यान रखना है 26-24 तारीख के बाद से कन्या राशि के चंद्रमा फिर ठीक है। तो एक तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, सिंह राशि के चंद्रमा में मेंटल बैलेंस नहीं छोड़ना है, यानी कुल मिला के इस महीने के अंदर उतार चढ़ाव बहुत है।
केयरफुल रहने की जरूरत है, बड़े संजीदगी से संभल के निकालें। ट्रैवल करें तो बहुत कॉशियस रहें, और किसी भी तरह के कोई वजन उठाने से खिंचाव आ जाए मसल्स में, या प्रोलॉन्ग जिनकी सर्जरीज ड्यू हैं उनको हो सकता है सर्जरी तुरंत करानी पड़ जाए। इन सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। बाकी समय निकालिए, बहुत अच्छा मौसम है। शुभकामनाएं मेरी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।